श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री गुसाई विठलनाथ जी के दीक्षित शिष्य परम भगवदीय राजा आस्करण ऐसे सौभाग्यशाली जीव थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी अनेक लीलाओं का साक्षात्कार करवाया। और भैया, जब सदगुरु मिल जाता है ना, तो सदगुरु की कृपा से भगवान मिल जाए, इसमें आश्चर्य की बात कौन सी। कठिन है सदगुरु का मिलना। राजा आस्करण नरवरगढ़ के राजा थे, अकबर के समकालीन थे। बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति की माधुरी और संगीत की सरसता के आस्वादन में इनकी विशेष अभिरुचि थी। इनकी राज्यसभा में सुदूर प्रांतों से कवि, कलाकार और गायक आया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन इनकी राजसभा में आए। उनके संगीत माधुरी में राजा आस्करण भाव निमग्न हो गए और मंत्रमुग्ध की तरह उनका विष्णु पद सुनने लगे। तानसेन गोविंद स्वामी जी का पद गा रहे थे, जिसमें भाव यह था कि शरद रात्रि की दिव्य ज्योत्सना में श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ बैठकर रस भरी बातें कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध समीर बह रहा है, कोयल मीठी बोली बोल रही है एवं भौरे नवनुकुंज की कलिकाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। और राजा आस्करण इस लीला में ध्यानस्थ हो गए। वे इतने आनंद से भर गए कि उन्होंने तानसेन से आग्रह किया कि मुझे इस पद के रचयिता गोविंद स्वामी जी का दर्शन करवाइए। और वे तानसेन के साथ गोविंद स्वामी जी का दर्शन करने के लिए ब्रज में आए। अपार समृद्धि, विशाल राजप्रसाद, असीम अधिकार पर लात मारकर आस्करण ने भगवान श्री कृष्ण की सभा के गायक से मिलने में गौरव की अनुभूति की। गोकुल पहुंचे और तानसेन की प्रेरणा से उन्होंने भी श्री गुसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। उनके साथ ही वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गए। उस समय गोविंद स्वामी नवनीत के प्रिय के सामने कीर्तन कर रहे थे। सावन का महीना था। मलार की सरसता मंदिर में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो रही थी। राजा ने समझ लिया कि गोविंद स्वामी जी ही गा रहे हैं। वे पद का भाव चिंतन करने लगे। नयन उनके बंद थे और राजा ने ध्यान में देखा कि परम पवित्र कालिंदी के तट पर श्री राधा कृष्ण फूलों का चयन कर रहे हैं। आकाश में काली काली घटाएं उमड़ रही हैं, छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी हैं। नंदनंदन राधा रानी के साथ वंशीवट की ओर जा रहे हैं। उनका पीत पट लहरा रहा है और रासेश्वरी की नीली चुनरी चारों ओर झिलमिल झिलमिल करती हुई अत्यंत मोहिनी छटा बिखेर रही है। कैसा मनमोहक मादक दृश्य। श्री राधा रानी की कृपामृत लहरी से आस्करण की समाधि लग गई। बहुत देर बाद को चेत हुआ तो वे गोविंद स्वामी जी से मिले और जब तक ब्रज क्षेत्र में रहे नित्य गोविंद स्वामी के साथ रमण रीति में विचरण किया करते। कुछ दिनों के बाद गुसाई जी की आज्ञा से वे पुनः नरवर लौट आए। सदगुरु ने उनको मदन मोहन जी की सेवा सौंपी थी। नरवर आने पर आस्करण जी ने अपना राजकार्य दीवान को सौंप दिया और भगवान की सेवा में उनके दिन व्यतीत होने लगे। उन्हें मानसी सेवा सिद्ध हो गई थी और राजपद से चित्त ऊब गया था। राजा आस्करण को राज्य सुख अधिक दिनों तक मोह में न रख सका। वे तो भगवान के सच्चे भक्त थे। बाद में राजकार्य भतीजे को सौंपकर भगवान श्री कृष्ण की राजधानी वृंदावन की ओर चल पड़े।
कुछ दिनों तक गोकुल में भी रहे। उन्हें समय समय पर भगवान की लीला के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे और वे लीला दर्शन के अनुरूप पद रचना करके अपनी वाणी को भगवत रस से सींचने लगे। एक बार राजा आस्करण स्नान करने जा रहे थे। भगवान ने रमण रेती में वंशी बजाई। सलोने श्याम सुंदर उस समय रंगोत्सव में मस्त थे। किशोरी जी के साथ होली खेल रहे थे। राजा ने उनकी रंग भरी छवि माधुरी के स्तवन में गाया। धमार की स्वर भरी मीठी ध्वनि से लीला स्थल का एक एक कण रसमय हो गया। या गोकुल के चौहटे रंग राची ग्वाल मोहन खेले फाग। ठाकुर जी की लीला में यह रंगोत्सव का उत्सव समाप्त हुआ, पर इनका संगीत का क्रम चलता रहा। 3 दिन तक वहीं अचेत पड़े रहे। भगवत लीला का साक्षात्कार हो गया। गोसाई जी ने स्वतंत्रता पूर्वक ब्रज भ्रमण की आज्ञा दे दी और ये उन्मत्त होकर भगवान के यश कीर्तन और लीलागान में अपने दिन व्यतीत करने लगे। इनके नयनों में भगवान की छवि वारुणी का ऐसा प्रभाव हो गया कि कोई कितना ही प्रयत्न करे वह उतरता ही न था। देह की, खाने पीने की कोई सुध न रहती थी। ये बड़े उच्च कोटि के रसिक भक्त थे। बस ठाकुर के लीला दर्शन, लीला रसरमत का पान ही इनकी भूख प्यास को शिथिल कर देता था। जब ऐसा रस मिल रहा हो तो किस की भूख लगे। भक्त के मन में तो वैसे भी भगवान के इस रस की ही अतृप्ति होती है और इसी रस से वह जीवन धारण करता है। भोजन तो लोगों के देखने की बात, और वह भी इसलिए कि ठाकुर जी का प्रसाद है सो वो आरोग्यता है, अन्यथा यह रस ही उनका जीवन है। एक बार यशोदा जी अपने बाल गोपाल को दूध पिला रही थीं। सोने के कटोरे में ओटा हुआ दूध लेकर ग्वाल बालों की मंडली में खेलते हुए नंदनंदन घनश्याम को नंदरानी दूध पीने के लिए बार बार बुला रही थीं। आस्करण इस पवित्र लीला का दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। एक समय उन्हें भगवान की शयन लीला का विचित्र दर्शन हुआ। देखा कि भगवान निकुंज में कोमल शैया पर अपने नयनों में मीठी नींद भरकर ऊँघ रहे हैं, किंतु सो नहीं रहे, और भक्त का हृदय विकल हो गया। ठाकुर तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? और आस्करण जी ने मीठी वाणी से उनकी मनुहार करनी आरंभ की। तुम पौड़ो हों सेज बनाऊं, चाप चरण रह पायंतर, मधुरे स्वर केदारी गाऊं। आस्करण प्रभु मोहन नागर, यह सुख श्याम सदा ही पाऊं। हे नंदनंदन, आप सो जाइए, मैं उत्तम सेज सजा देता हूं, आपके चरण दबा देता हूं, चरणों तले बैठा रहता हूं, और आपसे जो मुझे यह कंठ स्वर मिला है इसमें राग केदार गाता हूं। हे नाथ, आप सो जाइए। और भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान सो गए। आस्करण उनके मुख की माधुरी में लीन हो गए। इसी प्रकार इन्हें सदा भगवान की लीला के दर्शन होते रहते थे। राजा आस्करण वास्तव में राजर्षि थे, भगवान की लीला गायक, रसिक कवि और अनन्य भक्त। भैया, सदगुरु और सदशिष्य का मिलन हो जाए फिर कुछ असंभव नहीं रहता, लेकिन ऐसा हो पाना यह बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि आजकल लोग शिष्य बनने के लिए गुरु को खोजते हैं, लेकिन सत्य बात यह है भैया, गुरु खोजता है शिष्य को। शिष्य की क्या सामर्थ्य कि वो गुरु को खोज ले? और जिस शिष्य ने गुरु खोज लिया, इसका अर्थ है वह गुरु से भी बड़ा गुरु है, जो गुरु को पहचान गया है।
और इसीलिए इतने सत्संग कथा वार्ताओं के बाद हम लोगों की स्थिति कितनी दयनीय बनी हुई है। बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, दिखावटी वेश धरते हैं, लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, किंतु अंतर से सुधरते नहीं। और वैसे भी हम चाहते हैं कि यह दुनिया सुधर नहीं रही, हमें इसी बात का बड़ा कष्ट है। भैया, दुनिया से हमें क्या मतलब? उन्हें तो हमें अपना हिसाब देना है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति यह तय कर ले कि मैं अपना सुधार करूंगा, ये सारा जगत सुधर जाएगा। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हमें लगता है हम तो सुधरे हुए हैं ही, ये दूसरे सुधर जाएं तो ये जगत धन्य हो जाए, जीवने लायक हो जाए। यही तो भ्रम है, यही माया है। भगवान से प्रार्थना करें अपने अपने कल्याण की, और सृष्टि का कल्याण हो जाएगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।